ये बोल रहे षष्ठ समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल है षष्ठ का, तो कितने बनेंगे भाई? 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे? और 6 का क्षेत्रफल क्या दिया अगले ने? 72√3 दिया क्या? अगर बेटा ये 6 गुणा में यहाँ पे आए काटूंगा तो क्या 12 हो जाएगा? क्या जाएगा? हो गया 12×72। अब मैं बात करता किसकी? a²। क्या 12√3 ऊपर है क्या? अरे 12√3 ऊपर गया। और देखो ये 4 भाग में यहाँ पर जाएगा तो गुणा में, अरे हो गया नहीं होगा? और ये √3 किस में आएगा? भाग में। ये बट्टे वाला 4 यहाँ गया, √3 से √3 कट गया क्या? अब आप इसको क्या लिख सकते हो सर? 4 × 3 12 को लिख सकता हूं। ये 4 किसका मान है? ये a² का। आपको चाहिए क्या? ओनली भुजा ही चाहिए। क्या चाहिए? भुजा। वर्गमूल निकालोगे, 2 4 है तो वर्गमूल निकालोगे तो 1 4 4√3 आ गया क्या? चलो उत्तर क्या आएगा बेटा इसका? 4। ओके, बोला भी था रामचंद्र। नेक्स्ट 19, आवाज उन कर दो। प्रथम 19 विषम संख्या को औसत। अगर आपको विषम बोले तो उत्तर हमेशा जो संख्या बोली है उतनी होगी। सम का औसत पूछे तो 1 बढ़ा के बोल देना, संख्याओं से 1 बढ़ा के। यहाँ पे कितना बोला? 19 बोला है क्या? 19 बोला है। मुझे होता है योग, विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n × n, मतलब कि 19 × 19 हो गया। तो औसत क्या होता है भाई? औसत का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग तो क्या है? 19 × 19। योग तो क्या है? 19 × 19। संख्या कितनी है? 19। टोटल संख्या कितनी? कट गया तो कितना आ गया? बात क्लियर है क्या? जब योग कटे तो 361 आता, राशियों का योग आ गया और संख्या कितनी थी पूरी? 19। ओके, तो उत्तर आ जाएगा इसका 19। ये लो, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ। 45 25 35 का लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करें। बेटा देखना यहाँ पे सम संख्या कहीं नहीं आ रही, 0 आने का तो सवाल ही नहीं था। अगर 0 आने का तो कोई सवाल ही नहीं था, फिर भी चलते, क्योंकि सम आती तब 0 आता। इन दोनों में से है भाई उत्तर। आप देखो 7, देखो 2 9 और 1 10, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? ये इसलिए नहीं हो सकता, 15 45 में जा रहे हैं तो 9 का भाग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? 45 का भाग जा रहे हैं तो 9 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। 3 का रूल क्या बताया हुआ है? अंकों का योग 3 से डिवाइडेड हो। देखो इनके अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये कट गया, उत्तर आपका ये होगा। करके देख लेते। 45 25 35 दो भाई, 5 का ही दे दूं, 9 5 7। फिर मैं देखता भाई मुझे 5 का दोबारा दे लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है? 9 1 7 7 का दे लूं, 9 1 1 9 का दे लूं। देखो गुणा करो, 9 7 63 और 63 को गुणा करो किससे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 315। और 315 को किससे गुणा करोगे? 5 से, तो 1575। ओके क्या? 0 कब आता? जब इनमें एक भी सम संख्या होती तब, वरना नहीं आता। ये सारी विषम है। इनका गुणा करो बेटा। देखो इसको गुणा करता हूं पहले। ये तो कितना हो गया? 6.6। अरे हुआ या नहीं हुआ? इसमें क्या जोड़ना? 0.003, तो लास्ट में 3 आएगा। अब देखो इसको जोड़ा तो कितना आया? 24.6 24. इसमें क्या जोड़ोगे? 0.03, ये आ गया 306। किसके लास्ट में? ये रहा। हो जाएगा। चल अगले क्वेश्चन पे। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इनका अनुपात क्या है?
5:4, मतलब कि बोल सकता हूँ 5x और 4x बोल दूं। बोल रहे इसका परिमाप कितना है, 90। परिमाप का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना लिख दूं इससे, यहाँ पे 9x लिख दूं, बराबर कितना, 90। समझ में आ रहा है? ये 9 दूनी 18, तो अक्ष की वैल्यू लोगे तो 90 में किसका भाग दोगे, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। चौड़ाई है कितनी, 4x है क्या, 4 पंजे 20। ओके क्या, चलो बढ़ोगे। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है बेटा, दर दी हुई है, ब्याज समय दिया हुआ है और 900 रुपए हो जाती है। देखना दर कितनी, 5%, टाइम कितना, 4 वर्ष, ये 900 हो जाती है, ये अमाउंट है मिश्रधन। अब मुझे बताओ मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100। मुझे बताओ ब्याज किस पे डिपेंड करता है, आरटी पे, तो रेट कितनी, 5, दर कितनी, 4, तो कितनी हो गई, 20। इसका मतलब हमारा जो मिश्रधन है वो कितना हुआ, 120। मिश्रधन कितना हुआ, तो मिश्रधन में मिश्रधन का भाग दे दे क्या, तो 900 में किसका भाग दे दूं, 120 का। और क्या पूछ रहा आपसे, मूलधन। मूलधन है कितना, 100 से गुणा कर, कट गया, 6 से काटता हूं, 15 बार कटा, 6 दूनी 12। अब 2 से काटू तो 50 बार, 15 5 75, 7.5। ओके क्या, तो उत्तर आएगा कितना इसका, 7.5। ओके, मैं पीछे कर दूंगा फिर देख आ जाता। 320 400 से कितना प्रतिशत कम है, मुझे बताओ पहले। कम तो कितना है, 80। कम कितना है, कम तो है कितना, 80। तो पूछ रहे कितना परसेंट कम है, तो 80 कम है किससे, 400 से। प्रतिशत पूछ रहे तो किससे गुणा, 100 से। 80 में भाग दोगे 4 का, 20%। कितना परसेंट, क्लियर है क्या, आ जाए। उत्तर आपसे करते रहना अपने। क्या बोल रहा बेटा, 90,000 का, किसका, 90,000 का, 90,000 का 30%। क्या 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, तो लास्ट में 3 तो जीरो बच गई, 9 3 है क्या, कौन सा ऑप्शन, जल्दबाजी मत कर देना भैया यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ। 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से 1400 मीटर की दूरी, ये मीटर में है और ये किस में है, किलोमीटर। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हो, तो आपकी जो चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। कौन आ गई, चाल आ गई, कौन आ गई, चाल आ गई। दूरी कितनी, दूरी कितनी, 1400 मीटर। दूरी कितनी, ओके क्या, क्या चाहिए आपको, समय। समय का फॉर्मूला दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी, 20। बताओ कितनी सेकंड। पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे। क्यों बदला, क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर ये है मीटर में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। चलते हैं। माध्य, माध्य क्या होगा, माध्य का मतलब होता है औसत। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य कैसे निकालोगे, राशियों का योग बटे राशियों की जोड़ो। 2 2 4 6 4 10 16 7 23 लिख दिया। संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 18, 6 बच गया कितना, 5। उतारा क्या, 0 आ गया क्या, ये आ गया। चल
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? 17 का वर्ग, किसका वर्ग? 18 का वर्ग, 19 का वर्ग। तो उत्तर क्या हो गया आपका? 363। ठीक है, और आपको बताया हुआ भी है जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है होता है, वो कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। आ जाओ, इसका उत्तर 19। देखो 240 में 40 का भाग दोगे 6 बार गया, फिर 6 में 2 का भाग दोगे दे दोगे, फिर गुणा 5 + 4 है 3 आया क्या? 3 पंजे और 15 में क्या जोड़ा? 19 आ गया। कितना आ गया? ओके है क्या? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य दीवार का रंगाई करेंगे तो 8 दिन में। M1 कितना? 10। D1 कितना? 8। कितने दिन में कार्य करने के लिए? X पूछ रहा है, M2 की वैल्यू पूछ रहा है, और कितने दिन में होना चाहिए काम? 4। क्या फॉर्मूला? M1 D1 बराबर M2 D2। ओके क्या? देखो M1 कितना? 10, D1 कितना? M2 पूछ रहा है, D2 कितना? 4। तो देखो यहां पर 80 हुआ क्या? 80 में जैसे ही आपने 4 का भाग दिया 20 आया। कितना आया? अभी देखना इसका उत्तर 20 नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? कितने और अधिक पुरुषों की आवश्यकता होगी? पहले पुरुष कितने थे, अब कितने? बताओ कितने अधिक ही? आ गया क्या? तो अधिक कितने पहले से? 10 अधिक का। ओके क्या? ठीक है बेटा, आप आर्मी का पेपर है, आपको टाइम मिलेगा, इसलिए मैंने हर क्वेश्चन को बहुत आराम से बेसिक करने की बात कर रहा हूं। वरना अगर और कोई होता है ऐसे की तो हम बात करते ऑप्शनों से डायरेक्ट करते क्वेश्चनों को। आ जाओ। 12 अंडों में से 16 अंडों में से 12 अंडे सड़े हुए हैं। कितने प्रतिशत अंडे सही हैं? कितने सही हैं? 4 ही सही हैं। अरे सही कितने? कितने में से? और गुणा क्या? 4 एकम 4 चौक, बताओ कितने परसेंट? ओके क्या? क्लियर है क्या? चल आ जाओ। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? और 20 पूछ रहे हैं। औसत का आपको पता है, अगर अंतर समान है तो औसत कैसे निकालोगे? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या? तो 21 में 2 का भाग दोगे